हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स का यानी बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को लिया है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद हैं। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें बताना है कि बहुपद की कौन कौन से हैं। तो हमने बहुपद की क्या पहचान है, ये आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन वाला नहीं देखा हो तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पर हमने बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद को कैसे पहचाना जाता है इसके विषय में बताया है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 4/3 x की घाते 7 माइनस 3 x की घाते 5 प्लस 2 x की घाते 3 माइनस 1, यह एक बहुपद है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 4/3 x की घाते 7 माइनस 3 x की घाते 5 प्लस 2 x की घाते 3 माइनस 1 एक बहुपद है। यह एक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में चर x का घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है कि कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वो आपने पढ़ा होगा कि जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होनी, यानी 0 से लेके अनंत तक की कोई भी संख्या हो। तो इसमें देख सकते हैं कि 4x की घाते 7 है, यहाँ घाते 5 है, घाते 3 है, तो इसलिए यह एक बहुपद होगा। अब इसी तरह हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, कर्ण में 2x की घाते 3 प्लस कर्ण में 3x, यह एक बहुपद है कि नहीं? बहुपद है। तो स्टूडेंट्स, इसको भी अगर हम देखें तो जो कर्ण में 2x की घाते 3 है प्लस कर्ण में 3x एक बहुपद है। यह एक बहुपद क्यों है? क्योंकि जो चर राशि है, चर राशियों पर एक ऋणोत्तर पूर्णांक लगा हुआ है। जहाँ देख सकते हैं घात 3 है, यहाँ घात 1 है, क्योंकि प्रत्येक पद में चर x का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए भी यह एक बहुपद होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्ण में 3t प्लस कर्ण में 5t, यह एक बहुपद है कि नहीं है, ये बताना है हमें। तो आगे हम देखेंगे, तो कर्ण में 3t, कर्ण में 5t, अर्थात इसे अगर हम घात के रूप में चेंज करें तो कर्ण में 3 और t की घाते 1/2 प्लस कर्ण में 5t, यह एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले पद में चर स्मॉल t का जो घातांक है 1/2 है, जो कि एक भिन्नात्मक संख्या होगी, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कर्ण में x माइनस 3x प्लस 3, हमें इसे बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो इसे हम देखते हैं, कर्ण में x माइनस 3x प्लस 3, अगर इसका घात के रूप में चेंज करें तो इसे मिलेगा x की घात 1/2 माइनस 3x प्लस 3, यह भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात में एक भिन्नात्मक संख्या दिया हुआ है। अब इस तरह से हमारा जो यहाँ से शुरू होता है प्रश्नावली 2.1, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, अगर इसमें देखा जाए तो एक चर का बहुपद पे पूछा है, तो इसमें देखना केवल x ही उपस्थित है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है।
एक चर में बहुपद है। अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि वाई स्क्वायर प्लस कर्ण में 2। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक चर में बहुपद है, ये भी इसमें भी केवल y है, तो यह भी एक चर में बहुपद है। इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, 3 कर्ण में t प्लस t कर्ण में 2। तो तीसरा जो हमारा है, अगर इसको चेक करें यह बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ देखते हैं यह आएगा 3t की पावर में 1/2 प्लस t कर्ण में 2। स्टूडेंट्स, अब बहुपद की जो शर्त है कि बहुपद में जो चर राशि है उसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ देख सकते हैं। यहाँ चर राशि में जो हमें संख्या मिल रही है वह एक भिन्नात्मक संख्या है। लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर t का घातांक 1/2 है। अब इसी तरह से हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि x की घाते 10 प्लस y की घाते 3 प्लस t की घाते 50। अब इसमें हमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो इसमें हम देख रहे हैं x की घाते 3, जो चौथा क्वेश्चन हमारा है, ये चौथे क्वेश्चन में इस बहुपद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। यहाँ देखेंगे कि ये 3 चर में दिया हुआ है, 3 चर में दिया हुआ है, और हमें 3 चर में एक बहुपद है। इसे कह सकते हैं कि यह एक 3 चर में बहुपद है। अब इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है y प्लस 2/y। अगर इसे चेक किया जाए तो हमारा ये जो है यह बहुपद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, इसे हल करते हैं। तो y प्लस, और इसे हल करते आएगा 2y का माइनस है। यहाँ देखते हैं कि यह जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, जो कि एक ऋण संख्या है। यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक। तो अब हम पहले क्वेश्चन में अगर देखें, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पर हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घाते 3 है,
माइनस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना है पाई बटे 2 है, यानी इसका जो गुणांक है वो पाई बटे 2 हो जाएगा। और इस तरह से चौथे क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर अनुपस्थित है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब 35 घात में हमें एक बहुपद बना देना है द्विपदों में, तो उसे हम बनाते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3 यक्स की घातें 35 माइनस 4। हमारा एक उदाहरण हो गया एक 35 की घात में, और दूसरा 100 की घात में एक पदी बनाना है, तो इसे हम लिख सकते हैं कर्ण में 2 y की घातें 100। अब स्टूडेंट्स कोई आप इससे अलग भी कुछ लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ये लिखिए। हमने यहाँ पे बना दिया 3 एक्स की घातें 35 माइनस 4 कर्ण में 2 y की घातें 100, यही दोनों हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, कि उसमें घात को कैसे पहचाना जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जिस चर की घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात होगी। अब जैसे यहाँ 5 एक्स की घातें 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स है, तो यहाँ जो चर एक्स है इसकी घात 3 सबसे बड़ी है, इसलिए इसकी घात कितना आएगी 3 आएगी। अब इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका जो घात आएगा वो 2 आएगा। इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये 5t माइनस कड़ी में 7 है, तो इसकी जो घात आएगी वो 1 आएगी। चर की घात 1 है तो 1 आएगी। और चौथे वाले में कोई भी चर राशि नहीं है, यहाँ केवल अचर है, तो इसकी घात क्या आएगी 0 आएगी। अब इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। स्टूडेंट्स रैखिक बहुपद में चर की घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद में चर की घात 2 होती है और त्रिघाती बहुपद में चर की घात 3 होती है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा द्विघाती है, कौन कौन सा रैखिक है, कौन कौन सा त्रिघाती है। पहला हम देखते हैं यहाँ चर की घात जो है वो 2 है, तो ये बहुपद हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया द्विघाती। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, तो यहाँ यह चर की घात 3 है, तो हमारा ये जो बहुपद हो गया वो हो गया त्रिघाती। अब इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं, तो अगर यहाँ देखा जाए चर की घात 2 है, तो ये भी हमारा जो बहुपद हुआ वो हो गया द्विघाती। और इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारा 1 प्लस एक्स, इसमें चर की घात 1 है, तो ये हमारा हो गया रैखिक, यानी कि ये रैखिक बहुपद होगा। अब इस तरह से हम पांचवा देखते हैं 3t, ये भी हमारा चर की घात 1 है, तो ये भी क्या होगा रैखिक बहुपद होगा। और छठा है आर स्क्वायर, तो चर की घात 2 है, तो ये होगा हमारा द्विघाती। और इस तरह से हमारा जो सातवां क्वेश्चन है इसमें देखते हैं चर की घात 3 है, तो यह हमारा जो बहुपद होगा ये त्रिघाती होगा। इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हम आपको और भी इसी तरह के वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।